इस मामूली से दूध वाले ने अमूल का 28 लाख रुपए का माल चोरी करके खुद बेच दिया। अब शायद सस्ते में माल बेचने के लिए अमूल के गांधीनगर के वेयर हाउस ने एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऐप से पिकअप बुक किया, जिसमें अमूल का 28 लाख रुपए का क्रीम गांधीनगर से महाराष्ट्र के सोलापुर जाना था। 6 मई को मोबिन नाम का एक आदमी राजस्थान के इस नंबर प्लेट वाले ट्रक के साथ अमूल के 28 लाख रुपए के माल को पिकअप करने आता है। उससे ये माल 9 मई के पहले सोलापुर पहुंचाना था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 16 मई हो जाते हैं और सोलापुर में माल पहुंचा ही नहीं था। फिर अमूल के स्टाफ उस राजस्थान के नंबर प्लेट के बेसिस पे उस ट्रक को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो ट्रक मिलता है केरला के कोची में। अब दिमाग हिला देने वाली बात ये थी कि ट्रक भी वही था, नंबर प्लेट भी वही था और ड्राइवर भी मोबिन था। लेकिन ना तो ये ट्रक कभी गुजरात गई थी और ना ही ये वो मोबिन था जो पिकअप लेने आया था। फिर गुजरात में FIR होता है और पुलिस असली ड्राइवर नरेश तक पहुंचती है, जो उस दिन अमूल का माल पिकअप करने गया था। नरेश बताता है कि मुझे सिर्फ 20,000 रुपए मिले थे, जिसके बदले मुझे मोबिन बन के अमूल के माल को A लोकेशन से B लोकेशन लेके जाना था। फिर इन्वेस्टिगेशन में इससे भी शॉकिंग चीज बाहर आती है कि उस B लोकेशन से हरियाणा के नू डिस्ट्रिक्ट का एक डेयरी ओनर रफीक खान पहले तो ट्रक का नंबर प्लेट बदलता है, मतलब मोबिन का नंबर प्लेट सिर्फ माल चोरी करने के लिए यूज किया गया था। फिर अमूल के 28 लाख रुपए की क्रीम को डेयरी ओनर रफीक खान खुद बेच देता है। अगली बार गर्दन यूं झटकने से पहले सोच लेना, ये आदत बड़ी भारी पड़ सकती है। एक लड़की ने किसी स्पाइन थेरेपिस्ट से अपनी गर्दन की मसाज करवाई। शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, कोई अजीब सा फील नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया तो वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई। डॉक्टर्स जब रिपोर्ट्स देखे तो उनके होश उड़ गए। उसकी गर्दन में 4 बड़ी नसें फटी हुई थी। इस वजह से उसे स्ट्रोक आया, दिल की धड़कन रुक गई और 10 मिनट तक उसकी पल्स भी नहीं मिली। फिर तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। किस्मत से वो बच तो गई, लेकिन अब पूरी तरह बेड रिडन है, चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि ये सब उस गर्दन की मसाज की वजह से हुआ। क्या आप भी अपनी गर्दन की मसाज करवाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।